रीमा शर्मा, स्वागत है आपका मर्दर हिंद 24 न्यूज पर। आप देख रहे हैं 2 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल कारों पर दिल्ली पुलिस सख्ती से लगाएगी रोक, इतना देना होगा जुर्माना। दिल्ली यातायात पुलिस राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई जारी रखेगी, क्योंकि वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर से बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली का AQI शुक्रवार की सुबह 400 के आसपास रहा, क्योंकि कोहरे के बीच शहर के ज्यादातर हिस्से में गहरी धुंध छाई हुई है। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। नियम का उल्लंघन करते पाए गए वाहन मालिकों पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली सरकार द्वारा साझा किए गए हालिया आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी के कुल प्रदूषण स्तर में वाहनों का योगदान लगभग 30% है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद दिल्ली सरकार ने जारी किए 415 करोड़ रुपए, परिवहन विभाग ने भेजी अंतिम किस्त। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद दिल्ली सरकार ने RRTCS परियोजना के लिए 415 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया। परिवहन विभाग ने शुक्रवार को अपने हिस्से की अंतिम किस्त दे दी। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि RRTS के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को 415 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली सरकार को 1 हफ्ते में फंड जारी करने का निर्देश दिया था। आधी रात को 15 वर्षीय लड़की को घर से उठाकर ले गए बदमाश, फिर खंडर में ले जाकर 5 घंटे तक किया गैंगरेप। अपराधियों ने खंडर में पीड़िता के साथ 5 घंटे तक बलात्कार किया तथा उसके बाद उसे जान से मारने की धमकी दी। अपराधियों ने प्रातः लगभग 5 बजे पीड़िता से बोले कि यह बात किसी को मत बताना, यदि किसी को बताया तो तेरे परिवार को जान से मार देंगे। तत्पश्चात पीड़िता अपने घर पहुंची तथा पूरी घटना बताई। इस घटना के पश्चात पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुंगावली थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 3 आरोपियों के खिलाफ बलात्कार एवं पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। अपराधियों को पकड़ने के लिए दबिश देना भी शुरू कर दिया है। केंद्र की लिस्ट से 1 घंटे में दिल्ली का मुख्य सचिव चुने। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार से कहा, दिल्ली के मुख्य सचिव की नियुक्ति के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार और केंद्र के बीच जारी गतिरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने केंद्र से दिल्ली के नए मुख्य सचिव की नियुक्ति के लिए 28 नवंबर की सुबह 10 बजे तक 5 वरिष्ठ IAS अफसरों के नाम सुझाने को कहा। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार को भी उस लिस्ट में से 1 घंटे के अंदर उसी दिन अपना जवाब देना होगा, ताकि इस जटिल मुद्दे पर फैसला सुनाया जा सके। ग्रेनो में बनेगा NCR का सबसे बड़ा मनोरंजन पार्क, वैश्विक निवेश सम्मेलन में हुआ था करार। ग्रेनो के मुरसदपुर गांव के पास नाइट सफारी योजना फ्लॉप होने के बाद खाली भूखंड के 100 एकड़ में NCR का सबसे बड़ा मनोरंजन पार्क या वाटर पार्क बनाने की तैयारी है। बेंगलुरु से वंडरेला कंपनी की टीम जल्द ही जमीन का निरीक्षण करने आ रही है। कंपनी ने वैश्विक निवेश सम्मेलन में इस बाबत करार किया था। ग्रेटर नोएडा में नाइट सफारी के लिए 260 एकड़ जमीन चिन्हित की गई थी। करीब 270 करोड़ की लागत से इसका निर्माण कराया जाना था। यहाँ 120 एकड़ जमीन पर मनोरंजन पार्क समेत अन्य पर्यटन गतिविधियों के लिए चिन्हित की गई थी। हालांकि प्रदेश में सरकार बदलते ही परियोजनाओं भी बदल गई। अब नाइट सफारी के लिए आरक्षित जमीन खाली है। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। विश्वास जिंदगी में बहुत बड़ा शब्द है, खास करके जब बात होती है जान या हेल्थ की। और जब हेल्थ की बात होती है ना, देन आई डोंट टेक चांसेस। मैं अपने सारे टेस्ट करवाती हूँ ट्रस्टेड लैब से ही, और मेरा पूरा भरोसा है SODL सर्विसेज ऑफ डायग्नोस्टिक एंड लेबोरेटरी में। नमस्कार, मैं डॉक्टर आद्रिता नाग, ओरल मेडिसिन रेडियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट। मैं क्लोक डेंटल की जोनल हेड हूँ। क्लोक डेंटल एशिया का लार्जेस्ट डेंटल चेन है और बहुत जल्दी हम 1000 क्लिनिक से ज़्यादा खोलने वाले हैं। मेरा विशेष जो है वो ओरल कैंसर के ऊपर है। आप सभी में देखा गया है, कई बार आप लोगों को डर है, प्रश्न रहते हैं, जिज्ञासा रहती है ओरल कैंसर के बारे में। तो आप में से किसी को भी कोई प्रश्न रहेगा, हर सोमवार 1 बजे से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने किसी भी प्रश्न के साथ। मैं मरुधर 24 न्यूज चैनल में अवेलेबल रहूंगी। थैंक यू। फोन आया और बेटे को लेकर अस्पताल पहुंचे पिता।
टैंक में दोनों की मौत, इलेक्ट्रिक इंजीनियर की भी गई जान। विकास नगर में कमांडर अस्पताल है, इसके कुछ हिस्से में निर्माण जारी है, साथ ही इलाज भी चल रहा है। अस्पताल के बेसमेंट में करीब 14 फीट लंबा और 6 फीट गहरा पानी का टैंक बना है। इसी टैंक में सबमर्सिबल पंप लगा है, जिसमें कुछ खराबी आ गई थी। इसे ठीक करने के लिए हस्तसाल निवासी प्लम्बर कुंवर पाल को बुलाया गया। कुंवर पाल अपने 20 साल के बेटे रमन को साथ लेकर अस्पताल पहुंचा। अस्पताल के इलेक्ट्रिक इंजीनियर सर्वेश की अगुवाई में दोनों बेसमेंट में पहुंचे। बताया जाता है कि टैंक के भीतर जाने के लिए 4 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा रास्ता बना है। इसी से होकर पहले कुंवर पाल अंदर गया। जब कुछ हलचल नहीं हुई तो रमन भी अंदर गया। वह भी बेहोश हो गया। जब दोनों पिता पुत्र ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो 59 वर्षीय सर्वेश भी अंदर चला गया। जब तीनों बाहर नहीं आए तो बेसमेंट में मौजूद लोगों ने शोर मचाया। इसके बाद अस्पताल प्रशासन की तरफ से पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि अस्पताल की तरफ से करंट लगने की सूचना मिली थी। इसके बाद दमकल, पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई। पहले विद्युत आपूर्ति बाधित कर टैंक से पानी निकाला गया। करीब 2 घंटे बाद दमकल कर्मियों ने तीनों को बाहर निकाला। फिर इन्हें DDU अस्पताल ले गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। खाटू श्याम मंदिर जा रहे एक परिवार के 4 लोगों को कार ने कुचला। पुलिस जांच में जुटी। अलीपुर इलाके में बृहस्पतिवार बख्तावरपुर स्थित खाटू श्याम मंदिर जा रहे एक परिवार के 4 सदस्यों को तेज रफ्तार होंडा अमेज कार ने कुचल दिया। घटना के समय सभी सड़क पार करने की कोशिश कर रहे थे। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार की चपेट में आए एक राहगीर ने शुक्रवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना में एक बच्चा समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद चालक कार को छोड़कर फरार हो गया। घटनास्थल से 100 मीटर दूरी पर पुलिस को क्षतिग्रस्त कार मिली। पुलिस चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने से हुई मौत का मामला दर्ज कर उसकी पहचान करने में जुटी है। मनाली से लेकर रास्ता 6 महीने के लिए हुआ बंद। जाने अब कहां कर पाएंगे एक्सप्लोरर। मनाली लेह रोड ट्रिप पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ दिन के लिए रुक जाइए, क्योंकि मनाली लेह हाईवे को अगले 6 महीने के लिए बंद कर दिया गया। 20 नवंबर से ही यह रास्ता बंद कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक भारी बर्फबारी की वजह से रास्तों पर फिसलन बढ़ गई है। इसी की वजह से वहां आने जाने वाले टूरिस्ट की सेफ्टी को देखते हुए प्रशासन ने रोड बंद करने का फैसला लिया। लाहौल प्रशासन की तरफ से बताया गया कि अगर इस आदेश के बाद कोई इसका उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। अधिकारियों का यह भी कहना है कि रास्ता बंद होने के बावजूद मनाली से दरचा तक गाड़ियों को आने जाने की इजाजत है। यह कब तक जारी रहेगा, यह मौसम पर निर्भर करेगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे वाहनों के दबाव से हाफा। लेवल ऑफ सर्विस में आई गिरावट। रोड सेफ्टी एजेंसी के सर्वे में खुलासा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे महज 5 साल में ही वाहनों के दबाव से जूझ रहा है, जिससे एक्सप्रेसवे की लेवल ऑफ सर्विस में गिरावट आ रही है। हाल ही में रोड सेफ्टी एजेंसी ने सर्वे में पाया कि एक्सप्रेसवे पर वाहनों का ज्यादा दबाव है और लोग लंबे समय तक जाम में फंसे रहे हैं। दबाव कम करने के लिए विकल्प तलाशने की जरूरत है, ताकि एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे की लेन से वाहन डाइवर्ट कर दूसरे सड़कों पर जा सके। सर्वे के मुताबिक एक्सप्रेसवे और उसके बराबर में NH की लेन में अब यातायात सामान्य नहीं है। वाहनों का दबाव अधिक होने के कारण एक्सप्रेसवे और NH की लेन में ड्राइविंग के लिए भी निर्धारित गति सीमा में भी वाहन नहीं चल पा रहे। 5 साल पहले जब एक्सप्रेसवे को यातायात के लिए खोला गया था तो बिना रुके वाहन दौड़ रहे थे। उस वक्त एक्सप्रेसवे और NH की लेन में यातायात सामान्य था, जिससे लेवल ऑफ सर्विस की श्रेणी B थी, लेकिन अब वह E तक पहुंच गई है। कुछ हिस्सों में E श्रेणी से भी नीचे पहुंच गई है। जेवर एयरपोर्ट से पहली उड़ान के लिए एयरलाइन तय। पहले दिन उड़ेंगे 65 विमान। जेवर एयरपोर्ट शुरू होने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट इंडिगो एयरलाइंस की उड़ेगी। पहले दिन 65 विमान उड़ान भरेंगे। इसके लिए शुक्रवार को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ इंडिगो ने AMOU किया है। दोनों मिलकर विकास की दिशा में काम करेंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर और बाहर एयर कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इंडिगो एयरलाइन के बीच शुक्रवार को दिल्ली में इसको लेकर समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के CEO क्रिस्टोफ शेलमैन ने कहा कि वह इंडिगो के साथ इस समझौता करके उत्साहित हैं।
इसका घरेलू और बाहरी दोनों क्षेत्रों में मजबूत आधार है। इससे कनेक्टिविटी के साथ साथ यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा। उनका लक्ष्य इंडिगो के व्यापक रूट नेटवर्क और विशेषज्ञता का लाभ उठाना है। इस हवाई अड्डे पर विश्व की बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी। नमस्कार, आप देश दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.murderhind.com को भी लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।